हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनोद सर पीतम्बरा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज 1 फरवरी 2022 को एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो पेपर एमपी पीईबी की साइट पे गिर चुके हैं। तो मैं आपके पास उसका 1 फरवरी 2022 का पेपर लेके आया हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, 1 फरवरी सॉरी इसका ये इसको हल्का सा कर लेते हैं 0 लेवल। ठीक, 1 फरवरी 2022 का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम्स ये देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? यहाँ लिखा है एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी। एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान की अगर बात करें तो आंसर लगेगा डायना एडोल जी। एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? डायना एडोल जी। कौन? डायना एडोल जी। और डायना एडोल जी जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए आई हुई थी वो 1976 की बात है। 1976 के आसपास। ठीक, और अगर बात करें भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन थी, भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी, मात्र क्रिकेट कप्तान कौन थी, तो आंसर लगेगा रंगा स्वामी। दोनों क्वेश्चनों को साथियों बहुत अच्छे से रख लें। भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान कौन है, तो आंसर आएगा आपका शांता रंगास्वामी। ये भी 1976 के आसपास हैं। और एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थी? एक दिवसीय की बात करें तो आंसर है डायना एडोल जी। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी बात करें तो आंसर है शांता रंगा स्वामी। क्लियर दोस्तों? यहीं पे बात कर लेंगे बीसीसीआई भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था है। 3 सदस्य होते हैं इसमें। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? बीसीसीआई, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। 3 सदस्यीय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WHO कितने सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच के नियमों से संबंधित है? राष्ट्रों, इसमें सदस्य बताने हैं दोस्तों, कितना इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164 इसकी सदस्यों की संख्या है। अगर हम बात करें WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर लगेगा 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। भारत भी इसका सदस्य है। ओके दोस्तों, तो WHO की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 164 है। WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है साथियों। मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय, नीचे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में आयोजित की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा लगभग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित की गई थी मुंबई में।
कहाँ पर? बॉम्बे। कब आयोजित की गई थी? तो यहाँ लिख सकते हैं 1885 में ये आयोजित की गई थी। 28 दिसंबर 1885 में ये आयोजित की गई थी। इसके सदस्य, कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया था? 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। संस्कृत महाविद्यालय था, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, उसमें भाग ली थी। इसी दिन 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बॉम्बे में ही A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सेना उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक सोना, सॉरी एक कम दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। कौन सा सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य इसमें कौन है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में। सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में लगभग 99%, देश का 99% सोने का उत्पादन किया जाता है। देश का 99%। कर्नाटक की खानें सोने की हैं। कोलार खान, हुड्डी खान, ऊटी भी है, आती है इसके अंदर। इसके बाद जो सोना का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है आंध्र प्रदेश, तो इसके लिए AP भी लग जाएगा। आंध्र प्रदेश की हीराबुद्दीन खान है। और JH यानी झारखंड में, तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी इसके उपरांत इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे आपके चार्ल्स विल्किंस। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। 1785 में ये अनुवाद किया था इन्होंने। कब किया था? 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? काफ़ी बार एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर ज़िले से। और कहाँ, ये मान के चलो ये उत्तर प्रदेश राज्य है, तो यहाँ प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से। और सबसे आखिरी जो ज़िला होता है वो ज़िला होता है बलिया। बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया से बाहर निकल के बिहार में चली जाएगी। तो बा से बिजनौर और बा से बलिया, बा से ही प्रवेश करती है और बा से ही बाहर निकलती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है और बलिया ज़िले से बाहर निकल जाती है। और 28 ज़िलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में। ये कितने ज़िलों से? 28 ज़िलों से होकर बहती है। और जहाँ पर यमुना आके इससे मिल जाती है तो वो बनाती है त्रिवेणी संगम। कौन सा? त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली? तो भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो वैदिक कालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो वैदिक कालीन इतिहास में सबसे प्रमुख नदी थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? तो शंकर लक्ष्मण का संबंध है आपका, शंकर लक्ष्मण का संबंध है हॉकी से। शंकर लक्ष्मण क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। ये इंदौर के व्यक्ति हैं। कहाँ के? इंदौर के। इंदौर के पास जगह है महू, तो ये इंदौर महू के रहने वाले हैं। पहले कप्तान हैं, पहले गोलकीपर कप्तान बने ये। इन्होंने पहले गोलकीपर, अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जो पहले गोलकीपर कप्तान बने फुटबॉल में, तो इन्हीं का नाम आता है शंकर लक्ष्मण का। शंकर लक्ष्मण शंकर लक्ष्मण हॉकी खेलते हैं, इंदौर महू के रहने वाले हैं। पहले गोलकीपर कप्तान यही बने।
इन्होंने 3 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत है, अर्थात इन्होंने ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। इनकी मृत्यु 2006 में हो गई थी। कब? 2006 में। इन्हें एक पैर से रिलेटेड बीमारी हो गई थी, मैंग्रीन। तो मैंग्रीन बीमारी के कारण इनकी 2006 में इनकी डेथ हो गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, है मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। तो बंदर हीरा प्रोजेक्ट है क्या? बंदर हीरा प्रोजेक्ट हीरे से रिलेटेड एक योजना है। इस योजना का लक्ष्य ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा होता है, और मध्य प्रदेश में जो हीरे की सफाई वगैरह होती है उसे तरासा जाता है, जिसे कहते हैं तरासना। वो तरासा सबसे ज़्यादा जाता है सूरत में। तो इस तरासने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में, इसका आंसर क्या आएगा? छतरपुर। मध्य प्रदेश के जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट है, तो बंदर हीरा प्रोजेक्ट का संबंध है तरासने से, छतरपुर में लगाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड के आसपास के एरिया को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और ऐसा मानना है एक टाइम बाद सबसे ज़्यादा तरासने का विकास मध्य प्रदेश के छतरपुर में होगा, सूरत का स्थान पीछे रह जाएगा। उस उद्देश्य से बंदर हीरा प्रोजेक्ट लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? गोविंदगढ़ पैलेस का संबंध किससे है? तो गोविंदगढ़ पैलेस का संबंध है मांडू, ओरछा, दतिया, रीवा। तो गोविंदगढ़ पैलेस है रीवा में। कहाँ पर है? रीवा में। गोविंदगढ़ पैलेस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गोविंदगढ़ पैलेस का संबंध है रीवा से, क्योंकि गोविंदगढ़ झील के किनारे है। अगर पूछ भी लिया है तो गोविंदगढ़ झील है। इसमें सफ़ेद बाघ, सबसे पहले सफ़ेद बाघ मोहन को रखा गया था। 1853 में रघुराम सिंह ने इसको बनवाया था। 1853 बराबर 19वीं शताब्दी में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी बार। पटवारी में भी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले इस बार। तो गोविंदगढ़ किला कहाँ है? रीवा में है। ये गोविंदगढ़ झील के पास में है। 19वीं शताब्दी में, यानी अर्थात 1853 में रघुवीर सिंह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? रघुवीर सिंह ने इसको बनवाया था। सफ़ेद बाघ मोहन को इसमें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ जिसके शीर्ष पर 2 मुखी भगवान है। एक 40 मीटर का अखंड शीर्ष जिसके स्तंभ पर 2 मुखी भगवान की होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट को। इसके अलावा ऑप्शन ए रहे आपके, तो क्या है? वो है आपका आधा खंड भीम गजा। तो इसका आंसर हो जाएगा भीम गजा। ऐसा माना जाता है 2 मुखी है। 40 मीटर, 40 से 44 मीटर के आसपास बताया जाता है। इसे भीम की लाठी के नाम से भी जाना जाता है। ये एरण में है। एरण अर्थात सागर में स्थित है। एरण अर्थात सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका गौड़ किला सतखंड निम्नलिखित में से स्थित है। गौड़ किला सतखंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो गौड़ वंश की शासिका, गौड़ वंश का संबंध हृदय साय से है, और हृदय शाह ने गौड़ वंश का शासन हृदय साय से, और हृदय शाह ने शासन किया था मंडला में। तो और मंडला में मोती महल है जिसे हृदय शाह ने बनवाया था। रानी महल कह लो या बेगम महल कह लो। तो रानी महल भी या बेगम महल भी कहाँ पर है? मंडला में है। राय भगत की कोठी भी मंडला में है। विष्णु मंदिर भी मंडला में है। तो इतने सारे हैं। कहाँ पर है? किससे संबंधित है? मंडला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चित्रकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट पहाड़ी स्थित है मेहर सतना। सतना के मेहर में चित्रकूट पहाड़ी स्थित है।
यह तीर्थ स्थल और नगर पंचायत भी है, यानी ये तीर्थ स्थल है मैहर। यूपी के चित्रकूट जिले से लगा हुआ है, तो चित्रकूट जिला यूपी में पड़ता है। मंदाकिनी नदी चित्रकूट से बहती है। मंदाकिनी नदी में लाल शैवाल पाएगा, काफ़ी क्वेश्चन मोस्ट हैं ये। लाल शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से होकर बहती है? चित्रकूट से होकर बहती है। चित्रकूट कौन से ज़िले में है? चित्रकूट पूछ लेता है तीर्थ स्थल, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में है। मैहर कहाँ पर है? चित्रकूट पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो मैहर कहाँ पर है? मैहर सतना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। इस क्रम में पहला स्थान किसका रहा है? गरीबी क्रम में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो गरीबी क्रम में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पर रहा है आपका बिहार, दूसरे स्थान पर रहा है आपका झारखंड, तीसरे स्थान पर रहा है आपका यूपी। सबसे ज़्यादा भारत का गरीबी राज्य कौन सा है? तो बिहार है, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर कौन सा है? चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। और सबसे अंत में कौन जाएगा? सबसे अंत में जाएगा आपका सबसे अंत में केरल जाएगा, और इसके बाद जो सेकंड लास्ट आएगा वो आएगा गोवा। तो गरीबी नीति आयोग ने पहली बार जारी किया, ये बात भी ध्यान रखना है। नवंबर 2021 में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश का चौथी रैंक है। सबसे गरीबी राज्य कौन सा है? बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और सबसे लास्ट में केरल, और इससे सेकंड लास्ट बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो इसके लिए अधिनियम लाया गया था, 1915 का अधिनियम आया था इसके लिए। 1915 भारत शासन अधिनियम 1915 का अधिनियम इसके लिए लाया गया था, और 1968 में इसका निर्माण किया गया था। 1938, 68 नहीं होगा, 1938 में इसका निर्माण किया गया था। तो इसके लिए अधिनियम कौन सा लाया गया था? 1915 का। ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। 1938 में इसका निर्माण किया गया था, और इस बिल्डिंग का उद्घाटन, भवन की बिल्डिंग का निर्माण कब किया गया था? तो 2001 में इस भवन की बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, न्यू वाली। बना कब था ये? 1938 में, ठीक है। 1968 में इंदौर और ग्वालियर दो खंडपीठों की स्थापना की गई थी, 28 नवंबर 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? तो लेटर्स पेटेंट किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1915 के तहत, इसमें भी वही जारी किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। फटाफट देखते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की वास्तविक निगरानी के लिए बनाया गया ऐप कौन सा था? अभियान की वास्तविक निगरानी के लिए बनाया गया ऐप, मोबाइल ऐप कौन सा था? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया गया था। तो इसकी शुरुआत तो 2021 में की गई थी। कब की थी? शिवराज सिंह चौहान ने 2021 में की थी, जून 2021 में। इसकी निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया, तो उस ऐप का नाम था कोवी संदेश ऐप। यह आया है साथियों एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने की बात की है। तो नवंबर 2021 में राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने की बात की है। कितने आरक्षण देने की बात की है? तो 5% आरक्षण देने की बात की थी। कब? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली का संबंध है केरल से। कथकली ला जिसमें आ जाए, कथकली केरल, कथक
कथक की अगर बात करें, कथक आ जाएगा यूपी से अकेला, केवल कथक अकेला यूपी से। ध्यान रखना, कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश से। तमिलनाडु, जिस कथकली शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु के लिए आ जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? कन्हेरी गुफाएं हैं आपकी मुंबई में। कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? कन्हेरी गुफाएं हैं आपकी मुंबई में, पश्चिमी मुंबई में है। बौद्धों से रिलेटेड हैं ये, इतना सा ध्यान रखेंगे। किससे रिलेटेड हैं ये? बौद्धों से रिलेटेड हैं। टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जाता है? टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों ये। टीकाकरण अनुसूची चार्ट, तो दवा की दुकान पे मिलेगा क्या टीकाकरण का कार्ड? नहीं मिलेगा। क्लिनिक पे मिल सकता है, फार्मेसी स्टोर पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुविधा की दुकान पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्लिनिक पर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पढ़ा है अपन ने 8.3 यानी 8 मिनट 30 सेकंड। कहीं कहीं 16 भी आधा दिया रहता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ये दिया हुआ है, कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? 10 मिनट, ये गलत है। 45 मिनट, ये गलत है। 8 मिनट, कितना समय लगता है? 8 मिनट, ये भी रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में यह विशेषता है। अमीबा में यह विशेषता है। पहली बात तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, तो अमीबा में यह विशेषता है। पोटो आकारहीन होता है, ये हो सकता है। जूते के आकार का, कुछ नहीं, गलत है। स्कर्ट्स के ढका हुआ शरीर, ये सब गलत है। पहला कौन सा है? ए आकारहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की बढ़ाने में सहायता है। क्या है? उर्वरक किसानों को गेहूं, मक्का जैसी धानों में बढ़ाने में सहायता करते हैं। क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं? तो किसानों को क्या बढ़ाने में सहायता करेंगे? उपज, ये लिखा हुआ है। क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं ये? उपज बढ़ाने में सहायता। संख्या गलत है, पानी गलत, मिट्टी गलत। क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं? उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम कोएलेटेस्ट का सदस्य है? फाइलम कोएलेटेस्ट का सदस्य है, इसका मतलब है मुलायम, स्पंज जैसे आकार का जो होता है उसे कोएलेटेस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए सिकोन गलत है, क्लियोना गलत है। इसके लिए ये लिखा है अंग्रेजी में हाइड्रा। हाइड्रा मीन्स जल व्याल, तो इसका आंसर हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा मीन्स जल व्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ से ओवी पेरस। एफ से ओवी पेरस क्या होता है? एफ अंडा होता है, अंडा। क्या होता है? एफ अंडा, ओवी पेरस अंडा होता है। नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। तो नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। तो नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। तो नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। सामान्यतः ये 40 वर्ष से कम आयु में हो जाता है और ऐसा मानना है कि 2050 तक विश्व की 50% जनसंख्या मायोपिया से ग्रसित मानी जाएगी। व्यक्ति दूर नहीं देख पाता है, सड़क के संकेत नहीं पहचान पाता है। इसके उपचार के लिए बायोफॉक्स लेंस का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपस्टिक में पाए जाने वाला रंग। लिपस्टिक में पाए जाने वाला रंग, लिपस्टिक का रंग, लिपस्टिक का
पूछ रहा है लिपस्टिक में पाए जाने वाला रंग। तो लिपस्टिक में पाए जाने वाला रंग किसके? कराई माइल के। कराई माइल के द्वारा होता है। कराईमान कहते हैं इसको सामान्यतः। कराईमान के द्वारा होता है। कराईमान मोम जैसा होता है। किससे होता है? मोम जैसा। तो इसके उपरांत भी कराईमल के कारण होता है। और इसके उपरांत भी मोम से इसका रंग देखा जा सकता है, वसा से, तेल से, पिगमेंट्स होता है, मधुमक्खी कार्वा से होता है, पैराफिन जो होता है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें पैराफिन का जो प्रयोग किया जाएगा उसकी क्वालिटी, तो यहाँ तक कि जो मोम होता है, मोम, वसा, तेल, मधुमक्खी के छत्ते का वो कार्बा मोम, पैराफिन, इसकी अच्छाई यानी क्वालिटी इसकी बढ़ानी है तो इसमें पैराफिन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों 29। ये पूछा है, एक एडिटिव स्टेबलाइजर में प्रसंस्करण खाद को मजबूत जोड़ने के लिए किया जाता है। एक एडिटिव जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है मजबूती जोड़ने के लिए? ये दिख रहा है हमें स्पष्ट, कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है मजबूत? कैल्शियम, यानी कैल्शियम सल्फेट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? पीटर हेनलेन। तो पीटर हेनलेन को जाना जाता है, इन्होंने ताला और घड़ी का आविष्कार किया था। किसका? ताला और घड़ी। ताला और घड़ी का आविष्कार इन्होंने किया था। किसका आविष्कार किया था इन्होंने? ताला और घड़ी, दो चीज़ों के आविष्कार के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने ताला और घड़ी का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगा सकते हैं इसका, इन्होंने घड़ी लग जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉस बुबलिस बॉस बुबलिस एक नस्ल है किसकी? भैंस की, जो सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। बॉस बुबलिस एक नस्ल है भैंस की जो कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों में पाया जाता है? कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों में पाया जाता है? हमारी आँखों में पड़ा होगा, गाजर, आम, पपीता खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। किसके लिए आता है जी? आँखों के लिए। तो आँखों के लिए क्या आएगा? क्लू मिल गया अपन को, विटामिन ए। क्या लगेगा इसका आंसर? विटामिन ए। ये लगेगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारी व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? भारी व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, उसका कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का पूर्ण विघटन, लैक्टिक एसिड का संचयन, मांसपेशियों को ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड का संचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का संचयन गलत है, मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति गलत है। यहाँ लिखा है लैक्टिक एसिड का पूर्ण विघटन और यहाँ लिखा है लैक्टिक एसिड का संचयन। तो लैक्टिक एसिड का विघटन नहीं होता है, क्या होता है वहाँ पर? संचयन, जमा होता है। तो आंसर 20 का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इत्यादि में ध्वनि की गति क्या होगी? तो ध्वनि की गति पहले वायु में कम होगी, इसके बाद पहले वायु में कम होगी, वायु में कम होने के बाद फिर इसकी गति जल में वायु से ज़्यादा होगी, तो वाटर। इसके बाद इस्पात में ज़्यादा होगी, तो इसके लिए आ जाएगा इस्पात, एस। तो V छोटा है, W बड़ा है और S W से बड़ा है,
इसका आंसर लगेगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, पहला M मोनोसैकेराइड, O ओलिगोसैकेराइड, P पॉलीसैकेराइड। ये सरल होते हैं, आसान होते हैं, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड इन्हीं के 2 अंगों से मिलकर बनते हैं और पॉलीसैकेराइड जल में आविलय होते हैं, जल में घुलते नहीं है, सामान्यतः स्टार्च वगैरह इसके अंतर्गत आता है, आलू स्टार्च। ठीक है दोस्तों, आज आपकी सीरीज से ख़त्म हो गई है। आने वाले समय में नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।